नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऐसे अधिकार है, भारतीय संविधान ने ऐसा कौन सा अधिकार दिया है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, यानी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, व्हिच आर्टिकल्स आर इंजॉयड बाय एलियंस, ये हो सकता है, और विच आर्टिकल्स आर नॉट इंजॉयड बाय एलियंस, मतलब जो हमारे देश में, हमारे जो भारतीय भूभाग है, इसमें अगर कोई एलियंस आ जाता है तो उसको कौन सा अधिकार दिया जाएगा और कौन सा अधिकार नहीं दिया जाएगा। 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप या वनडे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर हम लोग इस पे एक डिटेल बातचीत कर लेंगे और ये क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। तो यहां पे आप क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं, यहां में ये लिखा गया है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा नागरिक और विदेशी शत्रु को छोड़कर दोनों के लिए उपलब्ध है। इसमें सीधा कहा कि कौन सा अधिकार भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशी को भी प्राप्त है, और यहां ब्रैकेट में लिखा है कि विदेशी शत्रु को छोड़कर। शत्रु क्यों भाई? क्योंकि शत्रु को कैसे अधिकार दे सकते हैं ना। कई साथी हैं हमारे जो शत्रु को तो छोड़िए, उनकी गर्लफ्रेंड अगर मिल जाए, अगर ब्रेकअप हुआ है तो मन करता है कितने अधिकार हनन कर दे उसका, है ना। तो ये भी बात आता है भाव। तो आप यहां देखिए कि कौन से अधिकार भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। ये क्वेश्चन पहला देखिएगा, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। इस क्वेश्चन को हम लोग अभी जब चीजें डील हो जाएगी तो आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी क्लेम्ड बाय द एलियंस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारतीय जो राज्य क्षेत्र है इसके अंदर में ऐसे कौन से अधिकार है जिसको एलियंस कह सकता है कि हमें ये नहीं मिला, या हनन होगा तो कहेगा नहीं मिला, है ना, या हमें चाहिए। ऐसा संविधान कौन सा देता है? तो इसमें लिखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, नन ऑफ द एबव। अगर ये क्वेश्चन आप जानते हैं तो आप कमेंट भी अभी कर सकते हैं, बाकी जब हम लोग डील करेंगे तो आपको और चीजें स्पष्ट हो जाएगी। एक दूसरा क्वेश्चन और लीजिएगा, इसको हम हिंदी भाषा में लिख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के क्षेत्र में विदेशी द्वारा दावा किए जा सकते हैं, है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, बिना हथियार के शांतिपूर्ण एकत्र हो, इनमें से कोई नहीं। वही क्वेश्चन था, हिंदी में लिखा गया है, व्हिच राइट्स आर नॉट इंजॉयड बाय एलियंस। क्वेश्चन अगर आपसे एकदम डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि व्हिच राइट्स आर नॉट इंजॉयड बाय एलियंस, मतलब कौन से अधिकार है जो एलियंस को प्राप्त नहीं होगा। एलियंस में आप दूसरे ग्रह से जो आते हैं उसको एलियंस बोलते हैं, और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो विदेशी हो जाता है। तो एलियंस सीधा हिंदी में भी लिख के आ सकता है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हिच आर्टिकल्स कैन इंजॉयड बाय इंडियंस ओनली। भारतीय नागरिक अगर आप हैं तो आपको यह अधिकार मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये सारी क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग इस पर डिटेल बात करते हैं। तो देखिए, हमारे भारतीय संविधान की अगर बात किया जाए तो जब शुरू में संविधान लिखाया तो उसमें कितने आर्टिकल थे? हालांकि आज भी उतना ही है, उसमें सब आर्टिकल्स बढ़ गए हैं। तो मैं आपको बताऊं, 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल, 395 अनुच्छेद थे। आज भी इतना ही है, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो क्या कहते हैं, आज तो 452 है। 452 कैसे हो गया भाई? ये जो आप देखें 21 है तो इसमें 21A हो गया, इस तरह से हो गया। पहले 48 था तब 48A कर दिया। ये किस में क्या है? पर्यावरण से है ना, संरक्षण की बात होता है। इसमें शिक्षा की बात होता है ना, जो प्राथमिक शिक्षा है इसमें उसकी बात होता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे हैं। अब देखो 246 पहले था, है ना, और 246A कर दिया। जीएसटी यहां पे आ गया, है ना। तो जीएसटी अब देखें, जीएसटी यहां भी है, दो जगह जीएसटी के बारे में जिक्र है। तो अब ये चीज है, तो ये सब आर्टिकल्स बढ़ रहे हैं। मूल रूप से आर्टिकल अभी 395 ही है, इस बात को आपको ध्यान रखना। और बताइए, अगर बदलाव हुआ है तो कहां? 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। आज क्या हो गया है? 12 अनुसूचियां हो गया है और 22 भाग हो गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अनुसूचियां जो है ना वो बढ़ गई है, इंक्रीज हो गया है। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, है ना। 10वां में दल बदल वाली बात है, आपको पता है, और 11वां में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और 12वां में आपको पता है नगर पालिका जो है उससे रिलेटेड है, यानी लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो ये हमारा मूल रूप से हम संविधान की बात कर रहे हैं। तो अब हम आर्टिकल की बात करते हैं। यहां जो आर्टिकल दिए गए हैं इसमें से कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो हमें अधिकार देते हैं।
और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो सरकार को अधिकार देते हैं कि आपको ये करना है, और कुछ आर्टिकल्स है जो हमें अधिकार देते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें सरकार से क्या संरक्षण मिलेगा, यानी सरकार को सीधा कहता है कि आपको ये काम नहीं करना है। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर बात करें तो 19(1) में है, 19(1) के ए में। अब इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति अपनी वाक और अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकता है, ये हमें अधिकार मिल रहा है। और सरकार को प्रतिबंधित करता है संविधान कि आप अगर ऐसा कोई कहता है तो आप उसको प्रतिबंधित नहीं करेंगे नॉर्मल केस में, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जैसे सरकार को काम दिया जाता है आर्टिकल्स के द्वारा कि आपको ये काम करना है। जैसे 50 की बात कर लें, 50 आर्टिकल में क्या होता है, 50-50 की बात होती है कि न्यायपालिका कार्यपालिका अलग अलग, है ना, सेपरेशन की बात उसमें होती है। और आर्टिकल ले लेते हैं तो उसमें 12 आर्टिकल है और 36 है, उसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है। तो बहुत सारे आर्टिकल है ना जिसमें कुछ बातें कही गई है और उससे कुछ अधिकार हमें मिलता है या कुछ अधिकार सरकार को मिलता है या कुछ अधिकार कुछ आर्टिकल से कोई अधिकार ही किसी को नहीं मिलता। अब एक आर्टिकल हम बताते हैं, 61 आर्टिकल की बात करते हैं। इसमें महाभियोग लगाते हैं, इंपीचमेंट राष्ट्रपति पर लगाते हैं। तो ये किसको अधिकार मिल रहा है, राष्ट्रपति को तो हटा ही दे रहे हैं, है ना, तो राष्ट्रपति को अधिकार मिल रहा है ना। तो और डायरेक्ट रूप से जनता को भी नहीं मिला है। तो आप ये समझें कि कुछ आर्टिकल है जो कि किसी को अधिकार देता है, किसी को अधिकार देता है। तो हमें एक आम नागरिक को कौन से आर्टिकल हैं जो अधिकार देते हैं, तो वो मूल रूप से मूल अधिकार है। मूल अधिकार में जितने आर्टिकल है वो आपको अधिकार देता है। और उसमें भी अगर हम आ जाएं तो 14 से लेकर के 32 तक की जो आर्टिकल है वो किसी भी एक आम नागरिक को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूल अधिकार आपको पता है 12 से लेकर 35 तक है, 12 से लेकर 35 तक है। तो 12 में तो राज्य की परिभाषा दी गई है और इसके बाद 32 की बात करें, 33, 34 और 35 की बात करें तो ये स्पेशल हो जाता है ना, ये स्पेशल हो जाता है। 35 ये कहता है कि संसद जो है, अब सरकार को अधिकार दे दिया, ये संसद जो है मूल अधिकार पे कानून बना सकती है। तो ये सरकार का अधिकार हो गया, ये हमारा अधिकार थोड़ी हुआ, है ना। ये मूल अधिकार के बारे में है क्योंकि मूल अधिकार पे कानून बना सकती है। तो इसका मतलब क्या है, मूल अधिकार से रिलेटेड वो आर्टिकल है 35, लेकिन वो हमें अधिकार नहीं दे रहा, वो सरकार को दे रहा है, संसद को दे रहा कि संसद इस पे कानून बना सकती है। मार्शल लॉ से रिलेटेड यहाँ पे ये आर्टिकल आपको मिल जाते हैं। तो हमें जो अधिकार मिलता है, एक आम आदमी को अधिकार जो मिल रहा है वो इस आर्टिकल से मिल रहा है 14 से लेकर 32 तक, जो कि आपको पता है। यहां देखिए, समानता या समता का अधिकार कहां से कहां तक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से है, 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से है, 23 से लेकर 24, यानी 23 और 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बात करें तो 25 और 28 में है ना, 25 से 28 में है, 25 to 28 हम यहां लिख लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर बात करें तो 32 हो जाता है, जिसको B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान का आत्मा है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसे कोई आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान का आत्मा क्या है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है, तो कहना है उद्देशिका, प्रस्तावना। लेकिन नाम आ जाए कि B.R. अम्बेडकर ने किस चीज को कहा था कि ये भारतीय संविधान का आत्मा है, तो फिर आर्टिकल 32 आ जाएगा। ठीक है, व्यक्ति का नाम आते चीजें बदल जाएगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये आर्टिकल जो है वो हमें एक आम आदमी को अधिकार देते हैं। अब इसमें से कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीय को ही प्राप्त है, अर्थात यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको यह अधिकार मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। और भारत के अधिकार, भारत के नागरिक होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका जन्म पाकिस्तान में हुआ है तो भारत के नागरिक नहीं बन सकते। नागरिकता की जो बात की गई है आर्टिकल 12 है ना, 12 से पहले जो 11 है और इधर 5 से लेकर 11 तक की जो नागरिकता की बात की गई है, तो इसके थ्रू पाकिस्तानी भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो कोई भी हो, मूल रूप से वो कहीं का भी हो, मतलब उसका बर्थ क्या है वो डिपेंड नहीं करता, भारतीय नागरिक को हो जाना चाहिए, है ना। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में भारतीय नागरिक जैसे राष्ट्रपति बनना है तो अमेरिका के लिए क्या कहा था कि वहां के मूल रूप से वंश होने चाहिए, मतलब वहां अगर जन्म हुआ है तब होगा, है ना। लेकिन भारत में क्या है, जैसे सोनिया गांधी भी बन सकती है, वो भले इटली की है लेकिन यहाँ उसको भारत की नागरिकता प्राप्त है। और राष्ट्रपति की आप उसका प्रावधान देखेंगे एलिजिबिलिटी, तो उसमें सीधा लिखा है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो सोनिया गांधी भी नागरिक है कि नहीं। तो नागरिक होने का मतलब है कि आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जानी चाहिए, जो 5 से लेके 11 तक में प्रावधान है उसके तहत। तो आप नागरिक बन गए, नागरिक बन गए तो आपको यह अधिकार पक्का मिलेगा। तो वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसका एंजॉय केवल और केवल भारतीय नागरिक कर सकता है, यही मूल चर्चा है। तो हम आपको इसमें बता देते हैं सबसे पहले, फिर और हम लोग इस पर बात करेंगे। तो देखिए,
सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 15-16 एक साथ में है, 15-16, फिर है 19 के बाद है 29 और हो गया 30। ये देखिए 5 ही है। ये 5 अधिकार को केवल और केवल भारतीय को मिलता है। इसके बियॉन्ड जितने सारे अधिकार है वो एलियंस को एंजॉय करने को मिल सकता है, सरकार को भी मिलता है। और ये सरकार, जैसे कोई भी अगर मान लो नरेंद्र मोदी कहीं लेते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, तो सरकार में भी है और भारत के नागरिक भी हैं, तो उनको ये मिलेगा, है कि नहीं? तो लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से कोई आज आ जाए, आज के आज, तो उसको ये अधिकार एकदम नहीं मिलेगा। हाँ, वो आए, जो नियम है उसके आधार पर उसको नागरिकता मिल जाए तो फिर वो इसका एंजॉय कर सकता है। लेकिन अगर अभी उसको ये कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला है कि वो प्रमाणित कर दे कि तुम भारत के नागरिक हो, तब तक वो इस 5 आर्टिकल का एंजॉय नहीं कर सकता। अगर एलियंस हमारे भारत के भूभाग में आ जाते हैं तो इस 5 आर्टिकल्स का वो एंजॉय नहीं कर सकते हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन देखा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बात कर लेते हैं इसमें ऐसा क्या क्या है और क्यों नहीं एंजॉय कर सकते भाई। तो देखिए, पहला इसमें जो है वो आपको भी पता है, इसमें रखा गया है 5 आधार इसमें दिए गए हैं, 5 टोटल आर्टिकल, और इस 15 में 5 आधार है। क्या क्या है? जाति, लिंग, है ना, मूल वंश कि आप किस मूल वंश के हैं, धर्म, और बताइए एक और जन्म स्थान। ये 5 आधार है। तो 5 आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब उसमें तो है निवास स्थान, आप रहते कहां हैं। अब कोई आगे पाकिस्तान से कहेगा हम यहाँ रह रहे, श्रीलंका से कहे हम यहाँ रह रहे, तो उस समय भेदभाव किया जाएगा। वो भारतीय के लिए है, ठीक है। तो इसको ध्यान, वनडे एग्जाम में खूब पूछते हैं, और सीयूटी की तैयारी आप कर रहे हैं तो इसमें पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछा जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा। और 16 की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है, इसमें लोक नियोजन से जुड़ा हुआ है कि जो लोक नियोजन है यानी सरकारी नौकरियां जो मिलता है उसमें समानता की बात की गई है कि समानता मिलेगा। अब देखो, बेरोजगारी इतना है और कोई विदेश से आके कहे कि ना हमको रोजगार चाहिए, अब भेदभाव कर रहे हैं, तो पहले सरकार की प्रायोरिटी क्या रहेगी, जो हमारा मूल रूप से नागरिक है उसको दिया जाए, है कि नहीं, क्योंकि वोट भी वो दे रहा है। अब देखो, भारत का नागरिक नहीं है तो वोट भी नहीं दे सकते, तो सरकार को इससे फायदा भी तो ना है कि ना। अब आगे देखते हैं 19 में क्या है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। ये देखो 19 में स्वतंत्रता का अधिकार की बात है। ये 2 आर्टिकल समानता से जुड़ा हुआ है, समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है, 19 में कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है। और आपको पता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) के ए में है ना, 19(1) के सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अगर आपको कोई पार्टी खोलना, मान लो पढ़ लिख लिए राजनीति विज्ञान और बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग एक राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, इस तरह से हम लोग पार्टी बना सकते हैं कि नहीं। तो पार्टी बनाने की, संघ बनाने की यहाँ हमें अधिकार मिलता है ना। हम देश में कहीं भी घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, कहीं बस सकते हैं, तो हमें स्वतंत्रता। मान लो अभिव्यक्ति की आजादी हम किसी विदेशी को दे दें तो क्या होगा, है ना। अच्छा, एक और बात आपको मैं बता दूं, ये जो आर्टिकल आपको मिल रहे हैं वो केवल भारतीय भूभाग में मिलेगा अधिकार। ये नहीं कि आप रहते हैं अमेरिका में हैं और कहेंगे हम तो भारत के, हमें मिलना चाहिए, तो भाई वहां तो उसका अधिकार चलेगा ना, वहां नियम चलेगा। भारतीय जो संसद के जो कानून है, ठीक है, वो विश्व में भी चलते हैं लेकिन लिमिटेड हो जाएंगे ना। लेकिन भारतीय भूभाग में है तो इसकी एश्योरिटी है कि आपको ये मिलेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं 29 में, लाइन कट गया है लेकिन थोड़ा सा है तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ज्यादा रहता तो बाद में बनाते। तो 29 में क्या है, 29 में है अल्पसंख्यक से रिलेटेड, है ना। यहाँ देखिए 29 में क्या, 29-30 में क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अधिकार जो देता है अल्पसंख्यक वर्ग को देता है ना। अल्पसंख्यक, आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारे देश में अल्पसंख्यक कौन कौन है, कौन से धर्म वाले अल्पसंख्यक के रूप में चिन्हित किए गए हैं, आप जरूर बताइएगा, है ना। अब कौन सा आया बात तो हमें यहां याद आ गया, यहां 6 अधिकार दिए गए हैं, है ना। ये जो आर्टिकल 19 है ना, इसमें 6 अधिकार है, पहले 7 था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, 300A में रख दिया गया है, वो केवल एक विधिक कानूनी अधिकार रह गया है, ठीक है, यहां ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग को दिया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए यह है कि आपकी जो भी भाषा है, संस्कृति है, आप उसका संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। और 30 की अगर बात करें तो 30 में क्या है, ये भी अल्पसंख्यक से जुड़ा हुआ है। और इसमें कहा जाता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो शैक्षणिक संस्था का स्थापना कर सकता है और उसका प्रशासन भी कर सकता है।
है, सरकार इसमें कोई भी दिक्कत उसको नहीं होगी। तो ये जो आर्टिकल्स हैं अभी आपको मैंने बताया 15, 16, 19, 29 और 30, इस आर्टिकल के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये केवल और केवल भारतीय लोग ही इसका एंजॉय कर सकते हैं। अब हमने जो क्वेश्चन आपको दिया है उस क्वेश्चन का आप बैक जाइए और वो क्वेश्चन देख के आप ये चीज कर सकते हैं। और कुछ हम आपको लगा देते हैं यहाँ पे, आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो पीडीएफ को आप लोग लिख के नोट्स बना लेना है, ठीक है। और उसके बैक जाइए और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है 2-3 क्वेश्चन, उसका आंसर आप बता दीजिए। थोड़ा लाइन कट गया है तो अब हम आपको अभी बता नहीं पा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आप क्या फील कर रहे हैं और आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए आप जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।